नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। बहुत अच्छा। रोमांटिक है मगर बोलते नहीं है। हाँ, महीना फरवरी का है और महीना वैलेंटाइन का है और ऐसे में बिहार की वो प्रेम कहानियाँ जो कि मिसाल हैं। बिहार की राजनीति में बहुत अहम कद रखते हैं अशोक चौधरी, और जिस ज़माने में इन्होंने प्यार का इजहार किया होगा वो ज़माना बड़ा क्रूशियल रहा होगा। लेकिन न सिर्फ इजहार किया बल्कि अपने प्यार को अपने साथ अपने जीवन संगनी बनाया और उसके साथ एक लंबा दाम्पत्य जीवन जो है बहुत शानदार तरीके से जी रहे हैं। अशोक चौधरी बिहार सरकार में भवन निर्माण मंत्री हैं और नीता चौधरी हैं मूल तौर पर कहें कि वेटर हाफ तो हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाती हैं, बच्चों को पढ़ाने में बड़ा फोकस है और इनकी लव स्टोरी कैसे शुरू हुई इसी पे बात करेंगे। सबसे पहले आपसे, मतलब इजहार किसने किया, अशोक चौधरी जी ने या आपने? अशोक ने। क्या हुआ था, मतलब कैसे मिलना कैसे हुआ? हम लोग एक बर्थडे पार्टी में गए थे, कॉमन फ्रेंड्स थे हमारे, उनके बर्थडे पार्टी में गए थे। वहाँ पे हम लोग ऐसे ही मिले थे और फिर धीरे धीरे कुछ कुछ और कॉमन ग्रुप्स में हम लोग मिलने लगे ऑफ एंड ऑन। मतलब कोई प्लान्ड नहीं होता था बट एक दूसरे से मिलने लगे। और मेरा जस्ट कॉलेज लाइफ शुरू भी हुआ था इसलिए मैं जाती भी थी बाहर। फिर धीरे धीरे लगा कि तो उस वक्त तो कुछ भी नहीं था, ना फेसबुक था, ना व्हाट्सएप था, ना बहुत फ़ोन था। तो मतलब बात पहुंचती कैसे थी, मतलब जब आपको कुछ कहना होता था या फिर जब अशोक भैया को कुछ कहना होता तो ये मतलब ये कम्युनिकेशन कैसे होता था, बस क्या किसी? लैंडलाइन फ़ोन था उस समय भी। तो बातें होती थी हाँ बिल्कुल, घंटों बातें, वाली? हाँ घंटों वाली बातें होती थी। शुरू में तो नहीं होती थी, बाद में होती थी। अच्छा, मतलब जब पहली बार भैया आप मिले मतलब भाभी से तो मतलब क्या मन में आया, क्योंकि आजकल प्यार मतलब इस लाइक ना बिल्कुल वो फ्लर्ट वाला प्यार होता है, मतलब सीरियस लव बहुत कम लोग करते हैं। जब आपने पहली बार देखा मतलब नीता जी को तो मतलब क्या फीलिंग्स आई मन में, और फिर कैसे लगा, हिम्मत जुटा पाया कि नहीं बोलना है, यही लड़की है, इसी को बोलना है, तो ये कैसे, क्या दोस्तों ने साथ दिया या खुद के अंदर ये था कि नहीं खुद ही कह देंगे और हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, हमारा तो उतना, हम बहुत जिसको बोलते हैं बहुत इनको हमने प्रपोज़ किया कि भाई ठीक है हम आपसे शादी करना चाहते हैं। तो उस समय तो आज से हम समझते हैं 25 साल तो शादी की हो गई, 6 साल कोर्टशिप चला था, तो लगभग 31 साल पहले की बात है। तो मतलब उस वक्त सर एक टैबू भी था, मतलब प्यार करना फिर प्यार को मतलब शादी में बदलना, ये समाज इसको स्वीकार नहीं करता था। परिवार को कैसे मनाया फिर क्योंकि पापा भी आपके सक्रिय राजनीति में रहे, माँ बहुत एक्टिव रही हैं, तो मतलब कि कैसे उन लोगों को कन्विंस किया, मतलब कि नहीं ये लड़की है मैंने पसंद करी, क्योंकि बड़ा परिवार है, कई भाई थे, मतलब इसमें से एक भाई लव मैरिज कर रहा हो तो मतलब बड़ी बात हो जाती है उस ज़माने में। तो कैसे सब कुछ हुआ और वो स्टोरी कैसे आगे बढ़ी? हमको लगता है कि जितना हम इनको प्यार करते थे उससे ज़्यादा मेरे माता पिता हमको प्यार करते थे, इसलिए वो तुरंत मान गए बात को, क्योंकि बेटे की इच्छा का प्रश्न था और इसलिए उनको कोई, वो लोग तैयार हो गए। हमको तो यही लगता है कि बहुत ज़्यादा हमको संघर्ष अपने माता पिता के पास नहीं करने की ज़रूरत पड़ी, वो सिर्फ कन्विंस करने का ज़रूरत पड़ा। कन्विंस एक बार हो गए तो फिर हमको नहीं लगा कि उनको कोई परेशानी थी और फिर शादी कर लिए हम लोग। आपने कैसे कन्विंस किया, मतलब भैया तो बोल रहे हैं कि पापा में बहुत प्यार करते थे तो बहुत आराम से मान गए, आपने कैसे मुझे मना? तो बहुत परेशानी हुई कन्विंस करने में मगर हो गए। बात तो माननी थी, बस अब हो गए। अच्छा, एक दोनों ऐसा एक फ्रेम में हैं आप लोग, मतलब ये बताइए कि कोई ऐसी जगह जहाँ पे मतलब शादी के पहले जब आप लोगों ने प्यार का इजहार किया हो, जो एक बड़ा सा ना होता, एक बड़ा दिल के करीब सा एक कोना होता है ना जहाँ पे अमूमन जाते हैं लोग, मतलब ये हर कपल करता है, तो वो एक जगह कौन सी है जहाँ पे मतलब आज भी जब आप जाते हैं तो वो वाइब्स आ जाती हैं, वो मतलब 31 साल पहले वाली? वो जगह एक्चुअली यहाँ नहीं, दिल्ली में है। एक वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था चाणक्यपुरी में, क्योंकि मेरा घर चाणक्यपुरी के पास था जहाँ मेरे फादर पोस्टेड थे। वो हम वहाँ ज़्यादा मिलते थे कभी कभी, तो अभी भी जाते हैं। और कुछ साल पहले हम लोग बच्चे को भी अपने लेके वहाँ गए थे कि देखो इस जगह पे हम लोग आते थे खाना खाने के लिए। और वो वैलेंटाइन डे ही था। अच्छा। तो आज से हो गया 3-4 साल पहले हम लोग जब दिल्ली में थे। और अभी भी उस जगह पे कभी कभी जाते हैं तो हम लोग याद करते हैं कि हाँ देखो यहाँ पे आके ये खाया था, वहाँ पे ये खाया। अच्छा अभी मिलता है कि नहीं मिलता है उसको करते हैं। क्या खाया था पहली बार, याद है? नहीं, चाइनीज़ ही, चाइनीज़ नूडल्स होता है, ये होता है, बट जैसे वहाँ की कोई स्पेशल डिश डिश हो या अच्छा, कुछ सबसे ऐसा हो पहला तो गिफ्ट क्या दिया था अशोक भैया ने आपको?
ये तो कार्ड्स एंड फ्लावर्स आई गेस। उस समय हम लोग आर्ची कार्ड बहुत चलता था, तो हम लोगों का यूजुअली, क्योंकि फ़ोन पे उतनी मतलब बातें होती थी बट इतना ज़्यादा भी नहीं अलाउड था, तो कार्ड एक्सचेंज एंड फ्लावर्स, दैट्स इट। मतलब एक बात जो लगता है ना कि आज भी बिल्कुल वैसी ही लगती है, जो आप कितने साल पहले जिस वाक़ये का ज़िक्र कर रहे हैं कि जब पहली बार देखा, फिर बहुत अपने आप को बूस्टअप किया कि नहीं कहना है, दोस्तों ने साथ दिया। वो एक कौन-सी बात है जो आज भी ऐसा लगता है ना कि बिल्कुल मतलब ऐसा लगता है कल की बात हो? अब देखिए 25 साल तो शादी के हो गए। अब 25 साल के बाद भी ये तो एक एक आदमी खुद या तो पत्नी से को प्यार करने लगेगा नहीं तो डाइवोर्स हो जाएगा। तो अब हमारा तो लव मैरिज है, तो नेचुरली शादी करने के बाद बहुत सी नई नई बात आती है, नई नई जीवन में नई नई समस्याओं को देखना पड़ता है। और हर चीज़ में जब आप लव में रहते हैं और शादी करने का प्लान करते हैं तब सिचुएशन डिफरेंट होता है, और शादी करने के बाद सिचुएशन डिफरेंट हो जाता है। बट इन दैट ऑल्सो इफ़ यू आर इन एक मित्र के तरह, एक दोस्त की तरह आप अपनी ज़िंदगी को बिता रहे हैं, तो इट मीन्स दैट कि यू आर लकी। और सर क्योंकि आप राजनीति में हैं और मतलब राजनीति में अप्स एंड डाउन हमेशा चलता रहता है। मतलब जब आप बहुत मतलब एक तरीके से हैं कि बिल्कुल नहीं होता कि आदमी थोड़ा सा निराश हो जाता है किसी किसी चीज़ को लेके, किसी वाक्य को लेके, कोई ऐसी घटना होती है लाइफ में, तो मतलब कैसे साथ मिलता है? क्या बिल्कुल जो बॉन्डिंग थी वो इतने साल पहले वाली वो बॉन्डिंग आज भी नज़र आती है? साथ में स्टैंड करने की बात, या जब आप परेशान में रहती हैं तो क्या लगता है कि बिल्कुल एक दूसरे को बिल्कुल समझ? हाँ, वहाँ कंपैटिबिलिटी है बहुत ज़्यादा, और मुझे लगता है मैं इनसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। फिर मेंटल लेवल पे अगर आप कहिए तो ये भले ही थोड़ा घबरा भी जाए, मैं नहीं घबराती हूँ, और यही मन में रहता है कि साथ मिलके करेंगे, देखेंगे, अच्छा। आने दो। अच्छा बच्चे हैं, जब बच्चियों को मतलब क्योंकि आज के बच्चे तो ठीक है, मतलब कि ये बड़ा आम सी ऐसी चीज़ है कि मतलब लोग लव करते हैं फिर शादी होती है, लेकिन जब आपके बच्चे जब पूछते होंगे कि पापा उस वक्त क्या हुआ था, तो क्या कभी ऐसा डिस्कशन होता है घर के अंदर में? हाँ हाँ बिल्कुल, बच्चों को बताते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे आप पूरी तरह से कैसे लव मैरिज, क्योंकि नोन मेरा मतलब लव मैरिज ऐसा नहीं है कि कोई लोग नहीं जानते हैं। घर में बच्चे सबको, एवरीबडी नोज, फैमिली सबको जानते हैं, माता पिता हुए, इन लॉज हुए हमारे, तो नेचुरली बताते हैं कि कैसे सिचुएशन बना, क्यों बना, क्या हर्डल्स था। बच्चे भी हमारे पूछते हैं कि क्या हुआ, कैसे आप कैसे तैयार हुई, नानी कैसे तैयार हुई, नाना कैसे तैयार हुए दादा दादी कैसे तैयार हुए, तो बताते हैं कैसे तैयार हुए। कैसे शादी हुई ये सब तो बताते हैं। आपने जब लव मैरिज शादी की थी तो उस वक्त क्या आपके सर्कल में किसी ने हिम्मत की थी लव मैरिज कर शादी करने की? आज आप देखेंगे तो मैं 10 में से 2 4 5 तो नज़र आ जाते हैं, लेकिन 30 31 साल पहले मतलब आप अकेले थे, एक उदाहरण थे समाज के अंदर में, कि आपके आगे पीछे भी कुछ लोग थे? नहीं, हमारे एक आध दो मित्र थे जिन्होंने लव मैरिज किया हुआ, तभी तो हिम्मत आई थी करने की। तो उन्होंने लव मैरिज किया हुआ था, तो उनका लव मैरिज था और बड़ा सक्सेसफुल उनका भी लव मैरिज था, इसलिए सबसे स्पेशल बात कौन सी है जो पसंद है आज भी? ये किसी भी तरह से हर समय क्राइसिस में किसी भी विपरीत परिस्थिति में एक स्ट्रांगली साथ में खड़ा रहना और हिम्मत देना, ये बड़ा इनका। आपका? ही इज़ अ फैमिली मैन, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जैसे अपने काम में बिजी रहते जो भी, बट फोकस फैमिली पे रहता है। ऐसा नहीं कि तुम कुछ भी जाओ, तुम कुछ भी करो, या एकदम ही लॉस्ट है अपने आप में, नहीं। बच्चों पे भी ध्यान रहता अमूमन है, जो हम लोग पे रहते हैं। नेताओं की जो आदत होती है वो उस आदत से अलग है थोड़ा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं कि एकदम ही भूले हुए हैं या ऐसा कुछ नहीं है। तो जब हम एक्सेप्ट भी किए थे, रादर आई वांटेड अ पार्टनर जो कि थोड़ा फैमिली लाइफ को भी इम्पोर्टेंस दे, तो मुझे लगा कि ठीक है। एक सवाल दोनों से आखिरी सवाल है उसमें मेरा, क्योंकि आज के वक्त में मतलब कई सारे सारा क्योंकि आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो बहुत से लड़के लड़कियां आते होंगे जो कि धोखे का शिकार हो जाते हैं। प्यार का मतलब आज के समय में धोखा है। उन लोगों को, क्योंकि वैलेंटाइन वीक है और मतलब वैलेंटाइन डे है आज, तो मतलब उन लोगों के लिए मतलब क्या कहेंगे कि किन बातों का ख्याल रखें, कैसे किसी पार्टनर को चुनें, और मतलब अगर चुनें तो फिर कैसे निभाएं उसको, क्योंकि आपने 31 साल मतलब साथ में अप्स एंड डाउन को देखते हुए जब गुजारे हैं, तो आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देंगे? देखिए, कमिटमेंट अगर किन्हीं के साथ है आपका और आप किसी को कमिट करते हैं, तो उस कमिटमेंट को आपको किसी भी विपरीत परिस्थिति को झेलते हुए आपको उस कमिटमेंट को आपको ऑनर करना है। ऐसा नहीं है कि आपने कमिटमेंट कर दिया और कुछ ऐसी विपरीत परिस्थिति आ गई तो आप कमिटमेंट से भाग रहे हो। अगर आपने किसी की भी पार्टनर के साथ कोई कमिटमेंट किया है और उनको कोई प्रॉमिस किया है, तो कोई भी विपरीत परिस्थिति रहे उसके कमिटमेंट के साथ स्टैंड करिए। आप क्या कहेंगे युवा पीढ़ी को?
यही कहूँगी कि क्या कह सकती हूँ, आई एम नॉट टू प्रीचर बट स्टिल वही कहूँगी कि जेन्युइनली करो जो करना है। और फ्लर्टबाजी का तो कोई मतलब नहीं, इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम और इट्स कम्प्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम। और जहाँ तक है कि कमिटेड रहिए अपने रिलेशनशिप में। भैया एक बात बस, मतलब कोई एक मतलब ऐसे ही, मतलब क्योंकि गाता सब नहीं है, लेकिन गाने गुनगुनाते सब हैं, सुनते ज़रूर हैं। एक गाना जो दिल के बड़ा करीब है, मतलब आपके उस ज़माने में, मतलब जब आप लोग प्यार में पड़े, कोई गाना जो दिल के दोनों के करीब है, कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है, बट इनको एक दो गाना बहुत पसंद है तो ये गाएंगे। कौन सा गाना बहुत पसंद है, जो दिल के बड़ा करीब सा लगता है कि नहीं ये बात जो है ना गानों के सहारे भी कही जा सकती है? ये नीले नीले अंबर पर। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। बहुत अच्छा। रोमांटिक है मगर बोलते नहीं है। हाँ, तो बहुत मतलब बहुत अच्छी आवाज़ भी है। तो ये प्यार की कहानी है बिहार की, जो कि बिहार सरकार मंत्री अशोक चौधरी जी की और उनकी पत्नी की 31 साल पहले मिले, और इनके प्यार ने एक तरीके से कहें कि न सिर्फ 31 साल में वो परवान चढ़ा, बल्कि साथ हैं और आज भी एक दूसरे के साथ उतने ही प्यार से हैं। कैमरा पर्सन आकाश के साथ रोहित कुमार, न्यूज़ 4 नेशन, पटना।